हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज माइग्रेन। माइग्रेन ऐसी समस्या है कि आजकल महिलाओं को स्पेशली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है महिलाएं माइग्रेन से। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द होता है। माइग्रेन में क्या होता है कि इरेगुलरिटीज इन द ब्रेन्स ब्लड वेसल सिस्टम, जो हमारी ब्रेन में, हमारे दिमाग में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से माइग्रेन जैसा सिर दर्द हमको होता है। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है। यदि आप माइग्रेन से पीड़ित हैं तो आप जानते हैं कि माइग्रेन में होने वाला सिर दर्द बहुत ज्यादा तकलीफदायक होता है। माइग्रेन में जो सिर दर्द होता है वो बहुत तकलीफ, और सिर के दोनों तरफ किसी भी साइड होता है, एक तरफ कहते हैं, इसे हम हाफ या अर्ध कपाल सिर दर्द भी कहा जाता है। ये क्योंकि हाफ साइड होता है, होने के लिए दोनों साइड होता है, बाईं तरफ भी हो सकता है, दाईं तरफ भी हो सकता है, मगर एक साइड ही होगा। और जब पेशेंट को सिर दर्द होता है तो बहुत तेज सिर दर्द होता है, उसको लगता है कि उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती अपने आसपास की, ना उसको तेज रोशनी बर्दाश्त होती है, ना शोर शराबा आवाज बर्दाश्त होती है, ना हवा बर्दाश्त होती है। उसको लगता है कि बस मेरा सिर फट जाएगा, और उसको उसके साथ साथ नॉजिया फीलिंग होती है, उल्टी जैसा होने जैसा होता है। जब वो वॉमिटिंग कर देता है, उसको जब उल्टी हो जाती है तब पेशेंट को थोड़ा रिलीफ लगता है। माइग्रेन की दिक्कत आजकल 100 में से 80% लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन जो है, पहले कहते थे कि जो बड़े लोग होते थे, 30 से ऊपर की महिलाएं होती थी, उनको होता था, मगर आजकल जो यंग गर्ल्स हैं, जैसे 18, 19 या 20, 21 साल की जो लड़कियां हैं, उनमें भी माइग्रेन की दिक्कत होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ छोटे बच्चे भी आ रहे हैं आजकल, जिसमें हम कह सकते हैं कि उनको माइग्रेन। एक मेरे पास बच्चा आता है जो कि अभी 12-13 साल का है, और उसको सिर दर्द होता है, उसके बाद उल्टी हो जाती थी, तो उसको माइग्रेन, क्योंकि उसका CT स्कैन, MRI सब कुछ कराया, सब कुछ ठीक था, तो उसका डायग्नोस हुआ माइग्रेन। तो इतने छोटे छोटे बच्चों में भी अब माइग्रेन की दिक्कत होने लग गई है। ठीक है, माइग्रेन जो होता है 2 घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है, जिसमें हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, उसमें जो है कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। न्यूरो ट्रांसमीटर का जो प्रोडक्शन होता है वो माइग्रेन की स्टेजेस होती है, जैसे कि इसकी जो है 4 स्टेज होती है। जैसे क्या होता है कि माइग्रेन जो होता है कुछ घंटों तक अगर होता है तो फर्स्ट स्टेज आती है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम में क्या होता है कि कुछ घंटों तक जो है माइग्रेन होता है, उसके बाद अपने आप नॉर्मल आ जाता है। उसके बाद आती है आपकी सेकेंड स्टेज, ऑरा आती है। ऑरा में क्या होता है कि जो माइग्रेन होगा उसमें 5 मिनट या फिर 1 दिन, पूरा 1 दिन सर दर्द होता है। जैसे 5 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, या फिर पूरा दिन ही सिर दर्द होता है। इसको हम सेकेंड स्टेज ऑरा कहते हैं। फिर थर्ड स्टेज आती है, जिसमें 3 दिनों तक या 4 घंटे तक लगातार सिर दर्द होता है। ठीक है, फिर आपकी 4th स्टेज आती है, इसे हम पोस्ट्रोम कहते हैं। जो थर्ड स्टेज है उसे हम कहते हैं हेडेक। ठीक है, 4th में हम पोस्ट्रोम कहते हैं। पोस्ट्रोम में क्या होता है, 1 से 2 दिन तक सर दर्द लगातार रहता है पेशेंट में। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, उसे हम प्रोड्रोम कहते हैं, सेकेंड को ऑरा कहते हैं, थर्ड को हेडेक। बहुत ज्यादा जो डिस्टर्बेंस हो जाता है उसमें, वो जो है माइग्रेन का कारण बनता है। माइग्रेन के टाइम सिर में ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रोबिंग पेन टाइप होता है, पल्सेटिंग जो है पेन, इस टाइप का दर्द जो है सिर में होता है, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। अब सिर में दर्द जो होता है कैसा होता है, जैसे मैंने अभी बताया पल्सेटिंग पेन होता है। पल्सेटिंग पेन में क्या होता है, सिर में एकदम से कंपन जैसा महसूस होता है। थ्रोबिंग पेन होता है, सिर में ऐसा होता है धड़कन जैसी, धड़कता है ऐसे, जैसे धप धप होता है। कोई पेशेंट आएगा तो कहेगा डॉक्टर साहब मेरा इतना सिर दर्द है, ऐसा धप धप हो रहा है। परफोरेटिंग पेन का मतलब होता है हमारे सिर में कोई सुइयां जैसा चुभा रहा है, छेद जैसा हो रहा है, इस टाइप का दर्द होता है। पाउंडिंग पेन, बहुत तेज सिर दर्द होना, तो उसे हम पाउंडिंग पेन कहते हैं। डिब्लेटिंग का पेन का मतलब होता है कि सिर दर्द के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी आती है, इसको हम डिब्लेटिंग पेन कहते हैं। जिन लोगों में माइग्रेन होता है उनकी आंखों में दर्द होना, नॉजिया फीलिंग, वॉमिटिंग जैसा फील होना, इस टाइप की दिक्कतें होती हैं। पेशेंट जो होता है वो नॉइज एंड लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसको बर्दाश्त नहीं होती तेज रोशनी और शोर शराबा। उसके साथ साथ उसको पेशेंट को कमजोरी आती है, ऑरा जैसा होता है। सिर में सुई जमने जैसा होता है, पलके झपकाने में उसको जलन जैसी होगी, इस टाइप का उसको दिक्कत होता है। ठीक है,
बार बार चेंज होता है, फ्रिक्वेंटली उसका मूड चेंज होगा पेशेंट का, कभी उदासी जैसी लगेगी, गुस्सा आएगा, इरिटेशन जैसी होगी। माइग्रेन में कई बार पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की भी इच्छा होती है, वो लगता है उसको कि बार बार यूरिन आएगी। तो इस टाइप के सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं। थकान जैसा महसूस होना, भूख कम लगना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, इरिटेशन होना। कभी कभी माइग्रेन के दिक्कत में पेशेंट को चक्कर जैसे आना, वर्टाइगो फील होता है, चक्कर, इसको लगता है कि चक्कर आ जाएंगे, आंखों के सामने अंधेरा जैसे छाना, इस टाइप की दिक्कतें होने लगती हैं पेशेंट को। इसके कारण क्या होता है? कारण में एक सेरोटिन नाम का हमारा केमिकल होता है माइंड में, या डोपामाइन, इसके डिस्टर्बेंस की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक कॉज भी होते हैं। जेनेटिक अगर मदर एंड फादर को किसी को है तो फिर बच्चों में जा सकता है। जैसे मेंसेस के टाइम पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स में अगर कोई गड़बड़ी होती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से माइग्रेन की दिक्कत आपको हो सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंस की कहते हैं, और फोर्थ को पोस्ट ड्रॉप कहते हैं। ये इसकी 4 स्टेजेस होती है माइग्रेन की, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो है सर दर्द होता है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन की डिस्कशन करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से माइग्रेन को ठीक करने में हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेलाडोना। अगर आपका 30 वाला सर दर्द हो रहा है तो बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। ग्लोनाइन, ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसमें हम ग्लोनाइन करते हैं, जिसकी वजह से अगर माइग्रेन होता है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, तो वहाँ पे ग्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन। नेट्रोम्यूर, अगर किसी दुख की वजह से या फिर किसी शोक की वजह से, उदासी की वजह से सिर दर्द माइग्रेन हो रहा है तो नेट्रोम्यूर बहुत अच्छी है मेडिसिन है। सेंगुनेरिया, दाईं ओर होने वाले माइग्रेन में हम सेंगुनेरिया बहुत अच्छी मेडिसिन। स्पाइजीलिया, बाईं ओर अगर माइग्रेन का सर दर्द हो रहा है तो स्पाइजीलिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा जेल्सीमियम, नक्स वोमिका, ब्रायनिया एल्वा, इग्निशिया, सीपिया, ये सब जो मेडिसिन हैं वो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। वैसे तो होम्योपैथी में लॉट्स ऑफ मेडिसिन जैसे हो सकती है। आपको अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव बहुत दिनों से चल रहा है, तो उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, इस टाइप के ड्रग्स, इस टाइप की चीजें लेने से भी अल्कोहल। डिहाइड्रेशन, अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। अगर कुछ मेडिसिन जैसे नाइट्रो ग्लिसरीन टाइप की जो अगर कुछ दवाइयां हैं, अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं, तो अगर गर्भ निरोधक दवाइयां बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो इस टाइप की चीजें भी आपको माइग्रेन कॉज कर सकती हैं। प्रिवेंशन कैसे करें? आपको दिन में लगभग 8 से 9 ग्लास या 9 से 12 ग्लास जो है पानी पीना चाहिए। आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करें। स्लीप प्रॉपरली लें। अगर स्लीप पूरी नहीं हो रही, नींद पूरी नहीं होगी तो आपको उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। स्ट्रेस से दूर रहें, व्यायाम करें और हेल्दी डाइट लें, रिलैक्स करें। इससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। डायग्नोसिस में इसमें ब्लड टेस्ट, MRI कराते हैं। MRI में देखते हैं कि अगर कोई स्ट्रोक या ट्यूमर की कंडीशन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। CT स्कैन कराएंगे, स्पाइनल टैप कराते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। इस टाइप से जो है हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में घरेलू अगर हम ट्रीटमेंट देखा जाए, अगर डाइट में देखा जाए तो इलायची, अदरक, सेब का सिरका, ये टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को। पेन किलर्स जो होते हैं पेशेंट खाता है काफ़ी, माइग्रेन में काफ़ी पेन किलर्स खाते हैं। कई पेशेंट ऐसे आते कहते हैं मैम हम दिन में 3-3, 4-4 पेन किलर खाते हैं फिर भी हमें हेडेक में आराम नहीं मिलता है। तो दिस इज अ माइग्रेन। डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, दूध पिए। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी होता है जो कि आपके लिए अच्छा है। अदरक हो गया, एप्पल्स हो गए, नट्स हो गए, साबुत अनाज हो गया जैसे बाजरा हो गया, इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं जिससे कि आपको माइग्रेन में प्रिवेंशन मिल सके। अलसी के बीज हो गए, ऑरेंज, नींबू, कीवी फ्रूट्स में हो गया, ये आप खाएं जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा माइग्रेन में। विटामिन डी, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन, इनकी डिफिशियंसी की वजह से भी माइग्रेन होता है, तो आपको डाइट में ये सब चीजें लेनी चाहिए। योगा जो होता है वो प्रिवेंट करता है, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम और हमिंग ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती है वो जो है आपको माइग्रेन के लिए प्रिवेंट कर सकती है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। अगर आप अच्छे से इसको लें तो ट्रीटमेंट लें तो आप इसको क्योर कर सकते हैं माइग्रेन के। ग्लोनाइन जो होती है, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, मगर हम पेशेंट की अगर फैमिली हिस्ट्री, केस हिस्ट्री अच्छे से उसके सिम्टम्स लें कि आखिर उसको दिक्कत हो किस वजह से रही, किसी बीमारी की वजह से हो रही है या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है या कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है जिसकी वजह से उसको माइग्रेन है। अगर आप उसके अच्छे से हिस्ट्री लेके अगर मेडिसिन सिलेक्शन करके उसको देंगे तो आप
पेशेंट को डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं। तो माइग्रेन की दिक्कत क्या होती है मैंने बताया, इसका ट्रीटमेंट क्या है। आप डाइट में मैंने अभी बताया आपको कि क्या क्या लेना चाहिए, इस तरीके से डाइट रखनी चाहिए। बाकी जो है अगर आपको कुछ सवाल करना है तो आप उसे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, और कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, आप उस पर मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा फेसबुक में काउंसलिंग बाय डॉक्टर शैलजा पांडे करके एक पेज है, आप उस पर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे सजेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।